ला दे। बोलिए राधा नवरंगी लाल जी महाराज की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। चंद्र महाप्रभु की जय। दीजिए के ठाकुर जी का नाम क्या है? हित दामोदर राधा दामोदर हित राधा दामोदर लाल जी की जय। लाल क्या लाल? लाल लाल लाल। हित राधा दामोदर लाल की जय। ये लौट जाओ जीवन में जो भी लगाएगा, चाहे वो कैसा भी प्राणी हो, कैसा ही पापी क्यों न हो, श्री हरिवंश नाम जो ले, अलख लड़े की रीत के महल खवासी के। तो महाप्रभु जी का नाम एक बार भी उच्चारण करेगा, उसके जीवन में किसी भी वस्तु की कमी कभी रह नहीं सकती। ये धर्म, ये ध्वजा जो 550 वर्ष से बराबर लहर रही है, ध्वजा पताका को श्री सेवक दामोदर जी, श्री ध्रुवदास जी, श्री नाहरबंद जी, अनेक शिष्यों ने इस ध्वजा को महाप्रभु से पकड़ करके लहराया है और 550 वर्ष से बराबर चली आ रही। महाप्रभु जी का हृदय ऐसा कोमल, ऐसा निर्मल, जो अपने भक्तों को भी लाभान्वित करने के लिए हर समय दृढ़ संकल्प रहते थे। जैसे बाप को बेटा आगे बढ़ाने के लिए लालायित रहता है, ऐसे ही गुरु भी अपने शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। गुरु का हृदय एक विशाल हृदय होता है और वो अपने शिष्य को कभी नीचा दिखाना नहीं चाहता, हमेशा ऊपर बढ़ाना चाहता है। या तो बाप बढ़ाया करता है या फिर गुरु बढ़ाया करता है। महाप्रभु जी ने उपमा भी दी तो किस चीज से दी? प्राणी से भी दे सकते थे और वस्तु से भी दे सकते थे, लेकिन क्या भजन कौन कर सकता है? उनके नाम का स्मरण कौन कर सकता है? दृढ़ से नीच अपन को कहे, जो तिनके से भी अपने को नीचा समझने लगे, जो तिनका जो है पैरों के नीचे आया करता है, उससे भी अपने को नीचा समझने लगे, कोई भजन कर सकता है। जिसको सहन शक्ति आ जाए, कोई कुछ भी कहता रहे, कैसे भी कहता रहे, अरे भजन लायक छूटे जीवन। ये जो आप देख रहे हैं, रात को सोते हैं, रात को स्वप्न देखते हैं, सुबह फिर उठ जाते हैं, स्वप्न क्या दिखाई दिया, आप उसको भूल जाया करते हैं कि हमें स्वप्न क्या दिखाई दिया था। भैया, ये जो जहां तक देख रहे हैं, ये स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ये स्वप्न है। और साकार कब होता है? जब भजन की अधिकता होती है, जब भजन की अधिकता होती है। मेरे प्रिया प्रीतम जो है वो ढाडी बन करके आपके आंगन में नृत्य करने लगते हैं। क्या कभी आपसे बात करते हैं ठाकुर जी? कोई बता सकता है कि जिससे ठाकुर जी ने कभी बात की हो? क्योंकि इतना भजन नहीं हो पाता। जब वो बात करे, जब भजन की अधिकता होती है, तब ऐसा कार्य होता है। ऐसे करो नव लाभ रंगीले, जो चित्त न और कहूँ लग जाई, और जे सुख दुख लग रहे देह सो, ते मिट जाए और लोक बढ़ाए। जो लोक बढ़ाए अपनी प्रतिष्ठा को, प्रतिष्ठा न समझ करके, अहम न करके, केवल चरण रेणु बना रहना चाहता है,
अपने चरणों की धूली हमें तो रहना चाहता है ठाकुर जी के चरणों में, वही प्राणी उनका भजन कर सकता है। भजन करने में कुछ मोल नहीं लगता, ये अनमोल है। प्राणी सारी कार्य करता है किंतु भजन के नाम पर अधूरा रह जाया करता है। और हमारी श्री जो है, जो भजन करेगा उसको पहचान करती है। नहीं तो दुनिया में ऋषि मुनि कुछ भी हो, किसी की कोई पहचान हुआ नहीं करती। तिलक लगाने से, बाल बढ़ाने से कभी भगवान नहीं मिलते। भगवान अंतःकरण में रहा करते हैं। भैया, जो शांति हम मंदिर में जाकर के महसूस करते हैं, वो शांति अगर हमारे घर में नहीं है, हमारे अंतःकरण में नहीं है, हमारे रोम रोम में नहीं है, तो हमारा भजन श्री जी स्वीकार नहीं करती है। जब तक शांति नहीं आएगी तब तक भजन का कोई औचित्य नहीं होता। क्रोध करते रहो घर में, उसका क्या मतलब है? एक तरफ भजन करते हैं, एक तरफ उसका क्रोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्या मिलेगा गुस्से से? दो आदमी भिड़ जाते हैं, इधर उधर की चर्चा करते हैं। वो उसकी बुराई करता है, वो उसकी बुराई करता है। क्या उससे भला होने वाला है? क्या उससे कुछ मिलने वाला है? क्या भगवान के चरणों में पहुंच जाएगा? भगवान के चरणों तक तो वही पहुंचेगा जो भजन की हद कर देगा। और भजन की हद कब होती है? जब आपसे बात भी करते रहे और भजन मुखारविंद से बराबर चलता रहे। अगर कभी जीवन में चोरी करनी चाहिए तो केवल भजन की चोरी करनी चाहिए। किसी को मालूम भी ना हो कि हमने कितना भजन किया है। बहुत से लोग आते हैं, कहते महाराज जी अभी अभी 20 माला फेर करके आया हूँ। मैंने तो सब कुछ खो दिया। बताने की कितनी माला फेरी, कितनी नहीं फेरी। भैया, उनका जाप असंख्य करो। माला की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जो सुमेरु को देखते हैं कि 108 हो गए, 107 हो गए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसी को हिसाब थोड़ा ही देना है आपको कि हमने कितना भजन किया है, कितना नहीं किया है। असंख्य जाप करो, असंख्य नाम लो। जिसके जीवन में नाम नहीं है वो तो जैसे 84 लाख योनियों से जन्म लेकर के निरर्थक कर देता है अपने जीवन को, उसका कोई औचित्य नहीं है। जब तक नाम हृदय में नहीं आएगा तब तक जीवन अधूरा है। जब ये नाम हृदय आए हैं तब सब सुख संपत्ति पाए। ये सेवक जी हमारे दामोदर जी सेवकवाणी में कहते हैं, तो जब तक नाम नहीं होगा हृदय में, ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं लगता। भैया, जीवन आप समझते हैं बहुत बड़ा होता है। बच्चेपन में जीवन बीत गया, खेल कूद में बीत गया, शादी हो गई जवानी में ऐसे ही बीत गया। चौथे पद में करूंगा, चौथे पद में करूंगा, चौथा पद न आया तो क्या करेगा? किसी को भरोसा है कि मैं परसों को जीऊंगा? एक घड़ी का भी भरोसा नहीं हुआ करता। भैया, जितना जीवन में भजन होगा, जितना अंतःकरण में प्रभु का नाम होगा, उससे कल्याण हुआ करता है। अगर प्रभु का नाम हृदय में नहीं है तो वो घर भी शमशान के काम पे होता है, और वो अंतःकरण भी उसने जीवन दिया या नहीं दिया उससे बेकार हुआ करता है। देखने अपनी बिटिया का नाम लाडली रखा, वो बार बार लाडली 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 करता, हर समय लाडली लाडली करता, पत्नी भी लाडली करती, उसका भाई भी लाडली करता। ठाकुर जी से लाडली जी कहने लगी, देखो ये परिवार मुझे सब बुला रहा है, मुझे इसके यहाँ जाना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, देखो
चली जाओ, जो तुम्हें बुलाता है यानी मुझे भी बुला रहा है, कहने ये मेरे साथ आपको भी बुला रहा है। दोनों चल दिए। चलने के बाद जब उनके घर पर गए तो वहां एक बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि बिना आज्ञा अंदर आना मना है। भाव जी का देख लागले, तुझे ये लोग बुला रहे हैं सब। और बोर्ड पे देख क्या लिखा हुआ है, कहने लगे अंतःकरण को मैं जानती हूँ, लाली जी बहुत दयालु होती है, वो सबको निभाना जानती है, सबसे प्यार करती है। जैसे ही लाली जी अंदर गई, कहने लगी देखो ऐसा कार्य न किया करो, हम किससे पूछ करके आते। ठाकुर जी तुम्हारे नीचे खड़े हुए कह रहे हैं कि बोर्ड लगा हुआ है, अंतःकरण भी साफ हो और बाहर से भी बिल्कुल वही बात हो जो अंतःकरण में हो। कोई दिखावा नहीं करना चाहिए, जैसे हैं हम आपके हैं। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाओगे। तो भैया अपने घर में ऐसे सुंदर सुंदर नाम रखो, जो अपने बच्चे को बुलाओ और नारायण भी चलते और लाडली जी भी चलते, दोनों चलते आपके घर को आकर के पवित्र कर दे। ऐसे ऐसे नाम, सुंदर सुंदर नाम आपको रखने चाहिए। यह प्यारे का विषय है। सखी जो है कैसी कामना करते ठाकुर जी के लिए। हमें ठाकुर जी को विवाह कराने का बहुत सुख है, रोज विवाह कराना चाहती है। सखियन के उर ऐसी आई और ब्याह विनोद रचे सुखदाई। आपका विवाह जो है ऐसा सुखद हो जाए, ऐसा सुखद हो जाए, ऐसी हमारी कामना है। हमारे चाचा वृंदावन दास जी हुए, उन्होंने 17 प्यावले राधा वल्लभ संप्रदाय के लिखे और कोई संप्रदाय ऐसी नहीं है जिसमें प्यावले का उल्लेख मिलता हो। जो भी चाचा वृंदावन दास जी का प्यावला गाएगा वो राधा वल्लभ संप्रदाय से कभी अछूता नहीं रह सकता। प्रिया प्रीतम का जितना भी स्मरण करोगे वो जीवन का एक लक्ष्य होता है। अगर उस जीवन के लक्ष्य को पूरा नहीं किया तो आनंद आने वाला नहीं है। एक वैसे स्वभाव एक ही, एक डोरी सोहनी और एक डोरी फेरनी, ध्रुव बंधे मोहन मोहिनी। दोनों एक जोड़ में बंध जाया करते हैं, दोनों एक दूसरे को सुख का कारण होता है। भैया जिस सुख को तुम सुख मान रहे हो, ये तो संसार में कांच बिखरा पड़ा है, उसमें चमक भी होती है। उस चमक से यदि आपको लालच आ गया, आपने उठा लिया तो आपका जीवन जो है निरर्थक चला जाएगा। एक हीरा है वो चमकता नहीं है, लेकिन उस जिसको पहचान होती है जोहरी को। जोहरी कौन है? जो भजन करता है, जिसके अंतःकरण में प्रभु विराजते हैं, वो भजन करता है, वो उसको पहचानता है। भैया अभी समय तो लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक बंधन में बंधने जा रहे हैं। आज की लड़की भी, आज का लड़का भी दिन गिनता है कि 8-10 दिन रह गए हैं, आज 9 दिन रह गए हैं, आज 8 दिन रह गए हैं। किसके? शादी होने वाली है। तो जब लड़का लड़की साधारण प्राणी उछल कूद करता है तो मेरे ठाकुर जी को तो इतना चाव है, इतना चाव है रोजाना विवाह करवाने के लिए नए कपड़े पहन करके हर समय तैयार रहते हैं। पता नहीं कौन बंधन में बांधते और कौन उनको विवाह करते। तो भैया इतने प्रसन्न रहना चाहिए, इतना खुश रहना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। और अपनी धर्म पत्नी को जब आप प्यार नहीं करोगे
इतना प्यार देना चाहिए, पति पत्नी में इतना प्यार होना चाहिए जैसे हमारे ठाकुर और ठाकुरानी दोनों एक जगह बैठे रहते हैं। लेकिन अगर कोई राधे राधे करता है तो मन से हो जाया करते हैं, कभी इधर झाँकते कभी उधर झाँकते, मेरी राधे कहाँ है। इतना प्यार क्यों नहीं करते पति पत्नी, इतना प्यार पति से क्यों नहीं करती। करना चाहिए। अरे घर में जितनी शांति रहती है, मंदिर में जितनी शांति रहती है, उतनी घर में रहनी चाहिए। घर को भी मंदिर बनाना चाहिए, तभी जीव का कल्याण हो सकता है, वरना जीव का कल्याण कभी हो नहीं सकता। वो नरक योनि से आया है, कब फिर दोबारा नरक योनि में अगर उसको जाना है भैया कभी फुर्सत नहीं होगी। काम कभी आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे छोड़ दो, बस काम तो हमेशा काम में लगाए रखेगा। तो भैया आपसे यही प्रार्थना है कि आप जितना भजन करोगे उतना ही जीवन में आनंद आ जाएगा। मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे, 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 राधा वल्लभ श्री जी को ऐसे रिझाएं, ऐसे जाल लड़ाएं कि सब सराबोर हो जाए। वो सारे 500 वर्ष से जो रस टपक रहा है, उस रस को पी करके घर जाए, और जब विवाह सुन करके जाए तो वो रस जो है अपने घरों में इस प्रकार से सराबोर हो जाए कि उसकी एक झलक तो दिखाई दे। जय हो, अपनी वाणी से राधा वल्लभ लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। अरे बाय बंदे का दास्ता कुमार ने